नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 133 के बारे में बात करेंगे। इस धारा का शीर्षक है गंभीर प्रकोपन के अलावा किसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यह धारा उस अपराध को परिभाषित और दंडित करती है जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है। इसका इरादा उस व्यक्ति को अपमानित करना होता है और ऐसा गंभीर और अचानक उकसावे के बिना किया जाता है। इस धारा के तहत अपराध गठित होने के लिए कुछ तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अभियुक्त ने या तो पीड़ित पर हमला किया हो या उसके खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग किया हो। हमला का मतलब है किसी भी ऐसे हाव भाव को करना या तैयारी करना जिससे किसी उपस्थित व्यक्ति को यह लगे कि हमला करने वाला व्यक्ति उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है। इसके लिए वास्तविक शारीरिक संपर्क आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी को मारने के लिए मुक्का उठाना हमला है। आपराधिक बल का मतलब है किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उस पर जानबूझकर बल का प्रयोग करना जिससे उसे कोई चोट, भय या झुंझलाहट हो। उदाहरण के लिए, किसी को धक्का देना या पकड़ना आपराधिक बल है। दूसरा तत्व है अपमानित करने का इरादा। हमला या आपराधिक बल का प्रयोग इस इरादे से किया गया हो कि पीड़ित व्यक्ति का अपमान हो। यह महत्वपूर्ण यह है कि हमलावर का मानसिक इरादा पीड़ित को नीचा दिखाने या उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का होना चाहिए। तीसरा तत्व है गंभीर और अचानक प्रकोपन के अलावा। हमला या आपराधिक बल का प्रयोग पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी गंभीर और अचानक उकसावे के परिणाम स्वरूप नहीं होना चाहिए। यदि प्रकोपन गंभीर और अचानक था तो यह धारा लागू नहीं होगी। गंभीर प्रकोपन का मतलब है ऐसा उकसावा जो किसी सामान्य व्यक्ति को अपना आपा खोने और हिंसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अचानक प्रकोपन का मतलब है उकसावा तुरंत घटित होना चाहिए और हमलावर को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिलना चाहिए। इस धारा के तहत सजा में कारावास, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना या दोनों शामिल हैं। यह धारा शारीरिक चोट पहुंचाने के बजाय अपमानित करने के इरादे पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। यदि शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा हो तो भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराएं लागू होंगी। प्रकोपन की अनुपस्थिति इस धारा के तहत अपराध का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि यह साबित हो जाता है कि हमला गंभीर और अचानक प्रकोपन के जवाब में किया गया था तो इस धारा के तहत आरोप टिक नहीं पाएंगे। यह अपराध गैर संज्ञेय है, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। शिकायतकर्ता को पहले मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करानी होगी और मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही जांच शुरू हो सकती है। यह अपराध जमानती है, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त को जमानत मिल सकती है। इस अपराध का विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। कुछ न्यायालयों में यह अपराध क्षमणीय हो सकता है, जिसका अर्थ है कि पीड़ित और अभियुक्त आपसी सहमति से मामले को वापस ले सकते हैं।